भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करने वाले हैं सद्गुरु जग्गी वासुदेव की। दरअसल सद्गुरु जग्गी वासुदेव के आश्रम ईशा फाउंडेशन में पुलिस जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिससे उनकी मुश्किलें कम हुई हैं। फाउंडेशन के खिलाफ रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। आरोप था कि आश्रम में उनकी बेटियां लता और गीता दोनों को बंधक बनाकर रखा गया है। मद्रास हाई कोर्ट ने 30 सितंबर को कहा था कि पुलिस ईशा फाउंडेशन से जुड़े सभी क्रिमिनल केसों की डिटेल पेश करे। अगले 1 अक्टूबर को करीब 150 पुलिसकर्मी आश्रम में जांच करने के लिए पहुंचे थे। सद्गुरु ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया है। मामले की अगली सुनवाई हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 18 अक्टूबर को होगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि दोनों लड़कियां 2009 में आश्रम में आई थी। उस वक्त उनकी उम्र 24 और 27 साल थी। वो अपनी मर्जी से वहां रह रही थी। फैसले से पहले सीजेआई चंद्रचूड़ ने दोनों महिला सन्यासियों से अपने चैम्बर में लंबी चर्चा की। इनमें से एक ने कहा कि दोनों ही बहनें अपनी मर्जी से ईशा योग फाउंडेशन में हैं। उनके पिता पिछले 8 सालों से उन्हें परेशान कर रहे हैं। दोनों लड़कियों के पिता रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उन्होंने कहा था कि आश्रम ने उनकी बेटियों को बंधक बना लिया है। उन्होंने अपनी बेटियों को ब्रेन वॉश किए जाने का भी आरोप लगाया था। साथ ही ये भी कहा था कि बेटियों को कुछ खाना और दवा दी जा रही है, जिससे उनकी सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो गई है। उनकी बेटी ने यूके की यूनिवर्सिटी से एमटेक किया था। बड़ी बेटी ने उसने वहां से एमटेक की डिग्री ली और उसके बाद शादी की, लेकिन किसी वजह से उनकी पहली बेटी का, बड़ी बेटी का तलाक हो गया और मानसिक शांति के लिए उनकी बेटी ने ईशा फाउंडेशन 2008 में ज्वाइन किया। प्रोफेसर के मुताबिक उनकी छोटी बेटी भी बड़ी बहन के साथ योग क्लास में जाती थी। याचिका में बताया गया है कि कुछ दिनों के बाद उनकी बेटियों ने परिवार के सदस्यों से मुलाकात भी बंद कर दी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटियों को कोर्ट में पेश किया जाए। हालांकि कोर्ट ने चैम्बर में उनसे बातचीत की है। ईशा फाउंडेशन 150 एकड़ में फैला है। इस फाउंडेशन में प्रमुख तौर पर क्रिया, ज्ञान, भक्ति और कर्म का पठन पाठन होता है। यहाँ भगवान शिव की 112 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है, जिसे आदि योगी नाम से जाना जाता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं। ईशा योग केंद्र में कई अनूठी इमारतें हैं, जिसमें 13 फीट ऊंचा एक ध्यान लिंग भी है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। बाकायदा यहाँ बैठकर लोग ध्यान लगाते हैं। अब आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि आखिर सद्गुरु हैं कौन। सद्गुरु जग्गी वासुदेव का जन्म 5 सितंबर 1957 को कर्नाटक के मैसूर में हुआ था। सद्गुरु ने 18 साल की उम्र में योग शुरू किया था, जिन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। इस फाउंडेशन की शुरुआत 1992 में की गई थी, जिससे बड़ी संख्या में लोग जुड़ते गए और आज ईशा फाउंडेशन विश्व के सबसे बड़े योग प्रशिक्षण केंद्रों में से एक है। विश्व भर में इसका बड़ा नाम है और विश्व में ही नहीं बल्कि देश भर के कई बड़े ऐसे नेता हैं जो सद्गुरु जग्गी वासुदेव के बड़े भक्त भी हैं और वहां पर योग सीखते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ऐसे में इन आरोपों के बीच थोड़ी मुश्किलें उनकी बढ़ सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब इस मामले की, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। उसके बाद क्या कोर्ट फैसला सुनाता है, क्योंकि मांग पिता की ओर से ये की गई थी कि उनकी बेटियों को कोर्ट में पेश किया जाए। यही वजह है कि सीजेआई ने दोनों लड़कियों से अपने कमरे में पूछताछ की थी, बातचीत की थी और उसके बाद ये उन्होंने फैसला दिया था कि किसी तरह की कोई पुलिस जांच वहां पर नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी की है। अब सबकी नजरें 18 अक्टूबर को हैं कि 18 अक्टूबर को कोर्ट में इस मामले पर क्या होता है और कोर्ट उस दिन क्या कोई अलग बड़ा फैसला या एक बड़ी राहत दे सकता है सद्गुरु जग्गी वासुदेव को, या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, या 18 अक्टूबर को ही साफ हो पाएगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहिए और इस खबर से जुड़ा कोई भी सुझाव या और कुछ समझना चाहते हो या आपके पास भी कोई जानकारी हो, हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में।